राधे राधे मित्रों। आज हम आए हैं मथुरा। मथुरा में भूतेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। और हम अभी रेलवे की पुलिया की साइड में जो गेट है और प्रवेश द्वार नंबर 2 की तरफ से प्रवेश करेंगे। बहुत ही सकड़ी गली। और अब हम बिल्कुल मंदिर के पास पहुंच गए हैं। ये देखिए, मंदिर का प्रवेश द्वार नंबर 2। तो चलिए हम प्रवेश करते हैं और अंदर दर्शन लाभ लेते हैं। कृष्ण महादेव की जय। भगवान बुद्धेश्वर मथुरा के कोतवाल है और लंका पर प्राप्त करते हैं। चलिए, जिस प्रकार भगवान राम ने रामेश्वर की स्थापना की और पूजा की विजय प्राप्त कर ली, उसी प्रकार भगवान राम की आज्ञा से लक्ष्मण जी ने भूपेश्वर महादेव की पूजा करके शक्तिशाली और आताताई दैत्य लवणासुर की हत्या करके मथुरा को दैत्य से और यहाँ अपना राज्य स्थापित किया। त्रेता युग में मधु और कैटभ नाम के दो राक्षस थे, जिनका वध चंडी माता ने किया। मधु का पुत्र लवणासुर लवणासुर ने तपस्या की और भगवान बुद्धेश्वर ने अजय त्रिशूल वरदान मांगा। भगवान शिव ने लवणासुर को बता दिया, जब तक महल में ये स्थिर रहेगा कोई वध नहीं कर सके। अब वरदान मिलने के बाद लवणासुर हो गया और मथुरा में आतंक मचा दिया। तो लवणासुर ने ऋषि को यज्ञ करने नहीं दी, उनकी हत्या की लगा। इससे दुखी होकर ऋषि मुनि अपनी रक्षा का भाव दिखाने भगवान राम का राम बनाते थे। भगवान राम से विनती की और वह शत्रुघ्न जी को उनकी रक्षा के लिए मथुरा भेजे। ऐसा उन्होंने कहा और उन्हें मथुरा का राजा घोषित करे। तो भगवान राम की रक्षा के लिए शत्रुघ्न जी को मथुरा जाने का आदेश। जी मथुरा पहुंचे, लेकिन 3 बार युद्ध करने के बाद भी लवणासुर पर विजय न प्राप्त कर सके। अब हताश शत्रुघ्न जी वापस अयोध्या आ गए और भगवान राम को 3 युद्धों के बाद भी विजय प्राप्त नहीं कर सकने की बात बता दी। इस बार श्री राम ने उन्हें वापस मथुरा जाने और युद्ध से ठीक पहले केशव महादेव की अर्चना करने की बात कही। जिस प्रकार लंका पर चढ़ाई करने से पहले श्री राम ने वानर सेना के साथ रामेश्वरम में रामेश्वर की पूजा की। शत्रुघ्न ने ठीक वैसा ही किया और लवणासुर को मारकर मथुरा पर राज्य स्थापित किया। में भी भगवान भूतेश्वर की महिमा का वर्णन मिलता है। भगवान श्री कृष्ण 5 साल तक कुल में रहे, 7 साल तक लीलाएं की और 11 वर्ष 28 दिन की आयु में रावण का वध। जिसके बाद द्वारिका चले गए। के युग की समाप्ति पर फिर से मथुरा आते और माता पिता ने उन्हें वचन याद दिलाया कि उन्होंने 4 धाम की यात्रा का वचन दिया था, जिसे पूरा करें। तो श्री कृष्ण ने कहा कि मैं अकेला और आप 4 हैं, इसलिए चारों धाम और 33 कोटि देवी देवताओं को ब्रज में ही आमंत्रित करते हैं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ जहाँ गाय चराई वहाँ देवता विराजमान हो गए, इसीलिए बहुलोक भी कहा जाता है। गंगा जी और काशी विश्वनाथ नहीं आए। इस पर गंगा जी ने कहा कि मथुरा पहुंचने के लिए यमुना जी को पार करना पड़ेगा, जिससे बहन का मान मर्दन होगा। तो श्री कृष्ण ने मानसी गंगा के रूप में गंगा जी को अवतरित किया। इसके बाद भगवान काशी विश्वनाथ ने मथुरा में भूतेश्वर महादेव की उपस्थिति होने की बात कहकर खुद के भगवान भूतेश्वर महादेव के रूप में ब्रज में उपस्थित होने की बात कही। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि आप अपने क्षेत्र में भूतेश्वर के कोतवाल बनाए और श्री कृष्ण ने इनको ब्रज 84 कोस का मालिक बना दिया। इसीलिए भूतेश्वर महादेव को मथुरा का कोतवाल भी कहा जाता है। इस मंदिर की विशेषता है कि 52 शक्ति पीठों की रक्षा करने के लिए भगवान हर जगह मौजूद है। यहाँ सती जी की केश गिरी थी, जो कि 11वां रूप कहा गया है, और उस मंदिर की रक्षा करने के लिए भूतेश्वर महादेव भूतेश्वर भैरव के नाम से भी मौजूद है। बोल श्री भूतेश्वर महादेव की जय। और इसी मंदिर के प्रांगण में अंडरग्राउंड यानी कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतरने के बाद में माँ कात्यायनी देवी का मंदिर है। और ये देखिए, दर्शन कर लीजिए माँ कात्यायनी देवी के।
और यहाँ पर मथुरा में भी इसे शक्तिपीठ माना जाता है। ये देखिए रंग बिरंगे फूलों की माला तैयार करते हुए भूतेश्वर महादेव के लिए मंदिर प्रांगण में। और यह प्रवेश द्वार नंबर 1 का रास्ता है जो सीधे मार्केट की तरफ से आता है। तो सभी मिलकर बोलिए भूतेश्वर महादेव की जय। यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा तो इसे शेयर जरूर करिए।